गुड मॉर्निंग क्लास। 9th क्लास है। हम आपको काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने रस पढ़ा दिया है। आज हम आपको अलंकार बता देते हैं। तो सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं? जिस प्रकार आभूषण किसी रमणी के शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने में अभिवृद्धि करते हैं। तो जिस प्रकार आभूषणों से किसी स्त्री का सौंदर्य, जो शारीरिक सौंदर्य होता है, वह बढ़ जाता है, उसी प्रकार जब काव्य में अलंकार आ जाते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। अलंकार शब्द संस्कृत के अल और कार दो पदों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सजावट करना। अलंकार भाषा को सजाने संवारने का कार्य करते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकार प्रशिक्षिते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के दो भेद बताए गए हैं, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य के सौंदर्य में चमत्कार आ जाए, वहाँ शब्दालंकार कहते हैं। तो जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य आते हैं, वहाँ पर शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, प्रकाश, विवक्षा तथा पुनरुक्ति भाष, ये सभी शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अर्थालंकार किसे कहते हैं? काव्य में निहित अर्थों के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। तो काव्य में जो निहित अर्थ के सौंदर्य को जो बढ़ाता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, संदेश, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, स्मरण, विभावना, दीपक, अन्यशोक्ति आदि अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, आपके पाठ्यक्रम में केवल अनुप्रास, यमक तथा श्लेष अलंकार ही दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ये बता देते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए तरिणी तनुजा, तट तमार, तरुवर बहुछाय, या फिर रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है, तरिणी तनुजा, तट तमार, तरुवर बहुछाय, तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक कनक ये जो कनक शब्द है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, मतलब 2 बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है ना। तो जो 2 बार आवृत्ति हुई है, तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो मतलब अगर कोई धतूरा खा लेगा तो भी वह पागल हो जाएगा, और किसी को बहुत सारा सोना मिल जाएगा तो भी वह पागल हो जाएगा। तो जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार हो, लेकिन उसका जो अर्थ है वह अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब आता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर
जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर वह श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे कि जब कोई एक शब्द होता है पर उसके जो अर्थ होते हैं वे कई सारे होते हैं, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकले, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी जो शब्द है वह एक ही बार हुआ है लेकिन इसका अर्थ जो है वह अलग अलग होता है। मतलब मोती में इसका जो अर्थ है वो अलग होगा, अगर किसी की प्रतिष्ठा में हो तो उसका अलग होगा, और चूने में अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ अलग होगा। तो यहाँ पर पानी एक शब्द है लेकिन इसके जो अर्थ हैं वह सब में अलग अलग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों, आज हमने आपको अलंकार पढ़ा दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।